सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तभ्यं नमस्तते। बुरा जो देखन मैं चला, जब देखा मन आपने, मुझसे बुरा न मिलिया कोई। सर्व का मंगल तभी होगा जब अपने मन की बुराइयों को लोग देख सकेंगे, अपने मन विचारों को पवित्र कर सकेंगे, बुराइयों को निकाल करके। कितने लोगों में ये जिज्ञासा है, कितने लोग जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं बुराइयां को देखने और बुराइयों को दूर करने के लिए। कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा व्यापारी है या आम जनमानस जो इन बुराइयों को दूर करना चाहती है। स्थिति तो ये है कि सभी पार्टियां दूसरे पार्टियों में ही बुराई दिखती हैं, अपने पार्टी के लोगों में उनको बुराई दिखती ही नहीं। अपने सरकारों में, अपने प्रशासनिक अधिकारियों में बुराई दिखती नहीं, दूसरे में बुराइयां खोजने निकले हैं, दूसरों में कमी निकालने निकले हैं। बात होती है तो लोग कहते हैं ईमानदारी से जीवन यापन नहीं हो सकता, ईमानदार कोई है नहीं, ऐसी आम चर्चा है। तो ईमानदार क्यों नहीं है? ईमानदार इसलिए नहीं है, इस सुविधा ने, साधन की लालच ने लोगों को बेईमान बना दिया है। इसलिए आज हमें सबको हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म भाषा को भुला करके जो सबकी जरूरत है, सबकी आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है, जीवन सम्मान पूर्वक सबका हो, संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर स्वस्थ जीवन हो, संतुष्ट जीवन हो, जीवन जीने का अर्थ मिल जाए, मुक्त जीवन हो, दोष द्वेष राग रोग भय भ्रम भ्रांति मुक्त जीवन हो, तभी सर्व मंगल मांगल्य, सर्व के सभी के मंगल करने से ही मांगल्य की वातावरण बनता है, सबको साधने की। शिव यानी शांति का आहार हो, जो शक्ति प्रदान करने वाली हो, उस शक्ति से सबकी सेवा, सेवा को साधना, सबकी संगति में लाना, जो हमारी पुरानी पद्धति थी। लोग भोजन लकड़ियों से बनाते थे, जलाते थे। जो मनुष्य के आहार से, वनस्पति के व्यवहार से जो अवशेष पैदा होती थी, कार्बन हाइड्रोजन जो धुएं के रूप में होती थी, वही कार्बन ऊपर पहुंच करके जल तरंगों को, वायु तरंगों को, प्रकाश तरंगों को, आकाश के रिक्त स्थान को एक साथ मिला करके कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर फास्फेट, जितने भी धातु तत्व हैं, वो ओस के रूप में, ओज के रूप में, बूंद के रूप में और सभी तत्व का एक संगठित रूप धरती पर
धरित होता था सब धारण करते थे। वनस्पतियों का, वन जंगलों का, नदियों का के साथ से, सहयोग से, सेवा से, सबकी संगति, सबको संभालने की नारी शक्ति, नारायणी समभाव जो माता के रूप में संभालती है, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, देवी शक्ति के रूप में जो संरक्षण देने का कार्य करती है, संवारने का काम करती है। पुरुष पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, आकाश ब्रह्मांड पिता के रूप में, धरती माता के रूप में, गौ माता के रूप में, प्रकृति का साथ, सबका संभाल, सेवा शक्ति से सभी पशु पंछियों का, बैल, भैंस, शेर, सांप, जितने भी जानवर थे, जीव जंतु थे, सभी का सेवा, सहयोग, प्रेम से, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका साधन के रूप में प्रयोग, सबका संभाल। ईमानदारी यही है कि हमको धर्म ने संभाल कर रखा है, सत्य ने संभाल कर रखा है, हम भी सबको संभाल के रखें, अपने इंद्रियों को संभाल के रखें, मन को नियंत्रित रखें, संयमित रखें, बुद्धि को नियमित रखें, संयंत्रित रखें, आहार को संयंत्रित रखें, नियमित रखें। यही नियम है, यही नैतिकता है, यही नैतिकता बल है। लेकिन आज का जो प्रयोग है, व्यापार, व्यवहार, व्यवस्था लोगों को संगठित नहीं रहने देना चाहती है, विघटित करती है। जो धरती के नीचे के कार्बन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, उनका प्रयोग बढ़ता है तो मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं जो इन तरंगों को संगठित नहीं होने देते, इनकी गति में अग्नि पैदा करते हैं। तेज वाहन की गति, अधिक भार वाहन की गति धरती में कंपन पैदा कर रहे हैं। इनका जो शोर है वो तरंगों को विघटित कर रहे हैं। तो आज की जो वातावरण है, जो लोगों को ईमानदार रहने नहीं देती, एक दूसरे का संभाल करने नहीं देती, विकास के कारण लोग साधन का उपयोग कर रहे हैं, सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो 70-80% लोग हैं उनका साधन सुविधा के कारण व्यय बढ़ गया है, खर्च बढ़ गया है, आमदनी घट गई है। इसलिए कर्जा लेकर के साधनों सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। साधन सुविधा के लिए बेईमान बन रहे हैं लोग, अपमानित हो रहे हैं। समय से कर्जा का अदायगी न कर पाने की स्थिति में कृषि की बचत से ही, आर्थिक बचत ही देश की शक्ति और सामर्थ्य से ही सबकी बचत सुरक्षा होगी। इसलिए आइए पुराने परंपराओं की तरफ हम चलें, जिससे सबकी सुरक्षा। नहीं तो ये स्थिति जो बन रही है सृष्टि के विनाश की है। सावधान।